देखते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम नंबर 41 है। क्लास 10 में टेंजेंट से रिलेटेड 3 थ्योरम है। तीनों थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, इसके चांसेस ज्यादा है एग्जाम में आने के। ठीक है, इससे पहले एक थ्योरम है और इसके बाद भी एक थ्योरम है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थ्योरम क्या कहता है इसको पहले समझते हैं, इसको प्रूफ करेंगे लोग। ये एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का आएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा या वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों एग्जाम में ये आ सकते हैं। इसलिए आप लोग बजाते इसको नोट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जहां कहीं इशू हो, समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, देखते हैं सवाल समझते हैं क्या है। जो स्टेटमेंट है वो समझते हैं कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, क्या हो रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हम लोग खींच रहे हैं। सपोज ये एक टेंजेंट हो गया, इधर से एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, के बाहर कहीं एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है, P से इस सर्कल पे, सर्कल का सेंटर सपोज मान लेते हैं लोग O। ठीक है, इस पर 2 टेंजेंट खींचे गए हैं। पहला टेंजेंट हो गया ये PA, सपोज यहाँ कट किया है, ये PB हो गया, यहाँ कट किया। आप लोग स्केल बनाइएगा, एक्यूरेट नक्शा बनेगा। ठीक है, तो अगर 2 टेंजेंट खींचे गए हैं किसी सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट से, तो क्या होंगे, देन द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, यहाँ पर B जो है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और यहाँ पर A जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अभी अभी मैं बताया हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो द लाइन सेगमेंट, एक खास किस्म का लाइन, लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, खास लाइन जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है किसको, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और एक्सटीरियर पॉइंट को, इस पॉइंट को माने इसको इसको जो रहा है ये PA, और इसको इसको जो रहा है ये PB। ये दोनों लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बारे में बात की जा रही है। लाइन सेगमेंट मतलब ये PA और PB की, यानी वो दोनों टेंजेंट की बात की जा रही है। द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ये दोनों टेंजेंट जो है, ये दोनों लाइन जो है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्या साबित करनी है हम लोग को, दोनों टेंजेंट्स को बराबर साबित करनी है, यही इसमें अहम बात है। और दूसरी बात, एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और दोनों लाइन जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, तो वो एंगल भी बन नहीं रहा है जब तक इसको हम मिलाएंगे नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट को और रेडियस से जब इसको मिला देंगे, तो यहाँ पर अब जो ये एंगल बना, ये एंगल इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये बात साबित करनी है। इस थ्योरम में 2 बातें साबित करनी है। पहली बात तो ये कि दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, और दूसरी बात ये कि दोनों एंगल्स जो यहाँ बन रहे हैं सेंटर पे, वो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। बहुत ही आसान किस्म का थ्योरम है। अगर थ्योरम का रूल पता है आप लोग को कैसे साबित करते हैं, तो बहुत ही आसान है। देखते हैं, चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने का रूल ये है कि सवाल के मुताबिक नक्शा बनाना है। आप लोग के एग्जाम में ये सवाल नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर और ये नक्शा बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के हिसाब से नक्शा बना लिए। नक्शा में हम लोग नाम जो दिए उसको हम लोग सपोज कर लेंगे, मान लेते हैं। तो लेट क्या मानेंगे, टेक्निकली मानेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, PA और PB जो है 2 टेंजेंट्स है। लेट PA and PB are 2 tangents to the circle with center O, with center O। मतलब क्या हुआ, O वाले सेंटर वाला, O सेंटर वाला जो सर्कल है उस पर 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, PA और PB। तो बस काफी हो गया, इतना काफी है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, साबित करना हम लोग को कि दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी। ये बात बोला है ना, PA बराबर PB, ये पहली बात साबित करनी है। तो दूसरी बात क्या है, जो एंगल बना है, एंगल POA या AOB, AOP बोलिए, इस एंगल को AOP बोलिए आप लोग, AOP वो बराबर होगा इस एंगल का BOP। ये बात साबित करनी है। फिर हमका ये रूल है कि पहले आप नक्शा बनाइए, नक्शा बनाकर सपोज कीजिए, मान लीजिए जो भी नाम दिए गए हैं। और तीसरी बात क्या है कि आपको क्या प्रूफ करना है उसको अपेरेंटली लिख देना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। इसमें एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, तो प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। किसी किसी थियरम में कुछ एडिशनली हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहीं पे आता है, टू प्रूफ के बाद आता है। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ प्रूफ करेंगे। मैंने अब हम लोग साबित कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। ठीक है, सबूत दिया जाए। सबूत देने के लिए देखा जाएगा यहाँ पर कि 2 ट्रेंगल्स आप लोग को दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं अलग से नक्शा बना दे रहा हूँ। 2 ट्रेंगल्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि यहाँ पे 2 ट्रेंगल्स आप लोग को साफ साफ दिख रहे होंगे ऐसे।
ऐसे दो ट्रेंगल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर O है, यहाँ A है, यहाँ पर P है, सेम P यहाँ पे है, O है, यहाँ पर B है। क्या ये दोनों ट्रेंगल विजिबल है यहाँ पे नक्शा में? अगर विजिबल है तो बस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे हम लोग, आराम से हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के कंडीशंस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या फायदे होते हैं, ये बातें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी को इश्यू है तो वो कमेंट करे, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। मैक्सिमम थ्योरम में 9 हो या 10 हो, उसमें कॉन्ग्रुएंसी जो है, कॉन्ग्रुएंट करना मैक्सिमम थ्योरम में 90% थ्योरम में आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता होगा, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट ही नहीं जानेंगे लोग कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या होता है, क्यों कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं दो ट्रेंगल्स को, ये बातें अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगा। फिर ये पहले अहम चीज ये है कि आप लोग हाउ टू प्रूव टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट ये समझे। सॉरी, मैं पहले ये डिस्कस कर चुका हूं, फिलहाल हम लोग ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम में दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे हम लोग तो सिंपली प्रूफ हो जाएगा, आराम से देखा जाए। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल का नाम लिखना पड़ेगा, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, तो क्या नाम है, एओपी, ट्रेंगल एओपी एंड ट्रेंगल बीओपी। दोनों ट्रेंगल में तीन चीजें आप लोगों को मिलानी है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्रेंगल को एटलीस्ट 3 पार्ट्स मिलाने पड़ते हैं। वो साइड 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 मिला दीजिए तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड मिला दीजिए तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या साइड एंगल एंगल मिला दीजिए तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, अपने मन से नहीं मिला सकते हैं, सिचुएशनली, ओकेशनली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, उन तमाम चीजों को माइंड में रख के हम चेक करते हैं क्या कौन किसके बराबर है। जो भी जिसके बराबर होता है वो सब रीजन लिखना पड़ता है, आप अंदाजी नहीं लिख पाइएगा। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में सबसे आसान चीज तो ये है कि पीओ जो लाइन है, पीओ या ओपी, ओपी दोनों में है। क्या ये चीज आप लोग को दिख रहा है? तो ओपी को हम लोग बराबर क्यों लिख दिए, क्योंकि ये कॉमन है। ओपी जो लाइन है इस ट्रायंगल में भी ओपी है और इस ट्रायंगल में भी ओपी है, तो सबसे आसान चीज यही था कि ओपी दोनों में मिल रहा है। अच्छी बात। दूसरी बात क्या है उसको यहां पर डिस्कस करते हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, और एक सर्कल में अनगिनत रेडियस हो सकते हैं, तमाम रेडियस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल ऑलवेज। यहां पर भी दो रेडियस दिख रहा है, इस ट्रायंगल में एओ और इस ट्रायंगल में बीओ, इस ट्रायंगल में एओ और इस ट्रायंगल में कौन सा, बीओ। ये क्यों बराबर है? इसका रीजन ये है कि दोनों रेडियस है। देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी वर्ड के आखिर में अगर आई हो, उस आई सॉरी यूएस हो तो यूएस को हटा के आई लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिलेबस, देखिए सिलेबस के आखिर में यूएस है ना, इसका प्लूरल होता है सिलेबी, ठीक है। फंगस, एफ यू एन जी यू एस, यूएस है, इसको हम लोग एफ यू एन जी आई फंगी बोलते हैं। रेडियस रेडी बोल देंगे, और बहुत सारे एग्जांपल आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। खैर हम लोग का टॉपिक वो नहीं है, हम लोग अभी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज मिलाते हैं, दो चीज मिला पाए हम लोग। पहला क्या था, ओपी लाइन कॉमन है दोनों में। दूसरा क्या था, एओ और बीओ जो है रेडी ऑफ सेम सर्कल है। तीसरा चीज क्या है, कभी मैं डिस्कस करके गुजरा हूं कि टेंजेंट रेडियस जहां मिलता है वहां पर 90 का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो रेडियस, टेंजेंट और रेडियस यहां मिला है तो यहां भी 90 बनेगा और यहां भी 90 बनेगा। तो ये इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, यानी कि ओ ए पी या पीएओ, पीएओ एंगल पीएओ वो बराबर एंगल आपका पीबीओ का। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। इसका रीजन ऐसे लिख सकते हैं, बोथ आर राइट एंगल्स, ठीक है। ये रीजन लिखना जरूरी है। जैसे ही तीन चीज हम लोग मिला दिए दोनों ट्रायंगल में, हम लोग बोल सकते हैं क्या, दोनों ट्रायंगल्स जो हैं एओपी और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में बीओपी का, ठीक है। क्या मिलाया गया है, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, इसको बोलेंगे साइड साइड एंगल पे कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हम लोग कर दिए तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद तमाम चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखा जाए एक चीज कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये जो सिंबल दिया गया ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर तरह से बराबर, ठीक है। आमने सामने डिट्टो
शेप एंड साइज, मैग्नीट्यूड, एरिया, तमाम चीजें बराबर हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब यही हुआ। तो ये जब दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जो भी आमने सामने की चीजें हैं, पार्ट्स हैं, वो बराबर होती हैं। तो इस ट्रेंगल का ये पार्ट अगर इसको उलाट किस पर रखेंगे तो इस पे आएगा, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इस ट्रेंगल में पी ए और इस ट्रेंगल में पी बी बराबर होंगे। इस ट्रेंगल में पी ए वो बराबर है उस ट्रेंगल का पी बी का। अब इसका रीजन आप लोग क्या दीजिएगा, रीजन में दे रहा हूं सी पी सी टी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। माने कॉन्ग्रुएंट जो ट्रेंगल है उनके आमने सामने के ये हिस्से हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, आमने सामने के हिस्से हैं। तो ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के आमने सामने के हिस्से, इसलिए बराबर हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह इस ट्रेंगल में ये एंगल और इस ट्रेंगल में ये एंगल, इसका नाम क्या होगा, पीओए। क्या लिखे यहाँ पर, एओपी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एओपी जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो बराबर होगा किसका, एओपी तो ये होगा, सॉरी, एओपी एओपी बीओपी होगा। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा गया बीओपी के बराबर होगा। ठीक है, ये बीओपी के बराबर होगा। क्यों बराबर हुआ, तो बस सिंपली आपको लिख देना सीपीसीटी। बस ये चीजें प्रूफ हो गई, यही इतना ही एग्जाम में प्रूफ करना है। अब बहुत आसान है। यहाँ पर एक चीज सीखने को आप लोग को मिलेगा कि कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो भी आमने सामने की चीजें हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो मैक्सिमम थ्योरम में हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद तमाम चीजें बराबर हो जाती हैं आमने सामने। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। जहां कहीं भी कोई इश्यू हुआ हो, ना समझ में आया, आप लोग मार्क कीजिए, बोलिए मुझको, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थ्योरम टेंजेंट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमको उम्मीद लगता है कि इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में टेंजेंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले या कंपटीशन में आने वाले, तमाम को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल जो है फिर से नया नया बनाया गया है, नाम है इसका नाइन मैथ्स 2.0। इससे पहले सिर्फ नाइन मैथ था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि उनको भी फायदा हो, वो लोग भी जुड़े। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करने को। अगर फायदे हो रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई इशू हो तो। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट कीजिए, नहीं लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए कहाँ क्या इशू है, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लोग। गुड बाय।